जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आजाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है। तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया ये शब्द का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम गाना गाकर उस जीवित परमेश्वर के पवित्र नाम को ऊंचा उठाएंगे, इसलिए आप भी गानों में भाग लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पन्ना क्रमांक 4, गीत क्रमांक 9, अनोखा प्यार। पन्ना क्रमांक 4, गीत क्रमांक 9, अनोखा प्यार। अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का। ओ अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का। ओ अनोखा प्यार ये ऊंचा है, कोई पहुंच नहीं सकता, ये गहरा है, कोई डूब नहीं सकता, ये चौड़ा है, कोई मिल नहीं सकता। ओ अनोखा प्यार ये ऊंचा है, कोई पहुंच नहीं सकता, ये गहरा है, कोई डूब नहीं सकता, ये चौड़ा है, कोई मिल नहीं सकता। ओ अनोखा प्यार। God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, oh wonderful love. So high you can't reach over it, so deep you can't reach under it, so wide you can't reach around it, oh wonderful love. So high you can't reach over it, so deep you can't reach under it, so wide you can't reach around it, oh wonderful love. अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का। ओ अनोखा प्यार, ओ अनोखा प्यार, ओ अनोखा प्यार। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पन्ना क्रमांक 9, गीत क्रमांक 19, होसाना होसाना। पन्ना क्रमांक 9, गीत क्रमांक 19, होसाना होसाना होसाना। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया
पन्ना क्रमांक 41, गीत क्रमांक 93, हम सबके आंसू। पन्ना क्रमांक 41, गीत क्रमांक 93, हम सबके आंसू। हम सबके आंसू मिटाने को राजाधिराजा आ जाता है। हम सबके आंसू मिटाने को राजाधिराजा आ जाता है। गर्द भरी जिंदगी में सांत्वना बन के वो आ जाता है। गर्द भरी जिंदगी में सांत्वना बन के वो आ जाता है। हम सबके आंसू मिटाने को राजाधिराजा आ जाता है। हम सबके आंसू मिटाने को राजाधिराजा आ जाता है। मन पिघल के रोते समय, दुख के सागर में डूबते समय, मन पिघल के रोते समय, दुख के सागर में डूबते समय, दुखियों के दुखों को मिटाने वाला यीशु मसीह है मेरे ही पास। दुखियों के दुखों को मिटाने वाला यीशु मसीह है मेरे ही पास। हम सबके आंसू मिटाने को राजाधिराजा आ जाता है। हम सबके आंसू मिटाने को राजाधिराजा आ जाता है। रोगों से जब पीड़ित हो तो रोग शैया में वो हाजिर होते। रोगों से जब पीड़ित हो तो रोग शैया में वो हाजिर होते। पीड़ित होके बेचैन हो तो पीड़ित यीशु है तेरे ही पास। पीड़ित होके बेचैन हो तो पीड़ित यीशु है तेरे ही पास। हम सबके आंसू मिटाने को राजाधिराजा आ जाता है। हम सबके आंसू मिटाने को राजाधिराजा आ जाता है। दर्द भरी जिंदगी में सांत्वना बन के वो आ जाता है। दर्द भरी जिंदगी में सांत्वना बन के वो आ जाता है। हम सबके आंसू मिटाने को राजाधिराजा आ जाता है। हम सबके आंसू मिटाने को राजाधिराजा आ जाता है। राजाधिराजा आ जाता है। राजाधिराजा आ जाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। पन्ना क्रमांक 10, गीत क्रमांक 22, जय जय प्रभु यीशु की। पन्ना क्रमांक 10, गीत क्रमांक 22, जय जय प्रभु यीशु की। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की।
बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ साना ला 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 ला। हालेलुया में गान करो तुम आज प्रभु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो सेवनहार, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ साना ला 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 ला। हालेलुया में वापस आता तेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा तेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ साना ला 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 ला। हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नाच गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नाच गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नाच गाई के। महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नाच गाई के। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के प्यार हमें बहुत महान, हमरे गुनाह खातिर दे दिले जान। यीशु के प्यार हमें बहुत महान, हमरे गुनाह खातिर दे दिले जान। यीशु के प्यार हमें बहुत महान, हमरे गुनाह खातिर दे दिले जान। यीशु के प्यार हमें बहुत महान, हमरे गुनाह खातिर दे दिले जान। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के लहू हमें बहुत महान, हमरे गुनाह का मिटावेला दाग। यीशु के लहू हमें बहुत महान, हमरे गुनाह का मिटावेला दाग। यीशु के लहू हमें बहुत महान, हमरे गुनाह का मिटावेला दाग। यीशु के लहू हमें बहुत महान, हमरे गुनाह का मिटावेला दाग। हालेलुया, 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 हालेलुया,
सामर्थ बहुते महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जान। यीशु के सामर्थ बहुते महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जान। यीशु के सामर्थ बहुते महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जान। यीशु के सामर्थ बहुते महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जान। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा गायब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नाचे गाई के। महिमा गायब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नाचे गाई के। महिमा गायब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नाचे गाई के। महिमा गायब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नाचे गाई के। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु हमें हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु हमें हमरा संग संग। ऊ हमें चलावे उहे हमें राखे, हमरे गरजिया के उहे पूरा करे। ऊ हमें चलावे उहे हमें राखे, हमरे गरजिया के उहे पूरा करे। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु हमें हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु हमें हमरा संग संग। भारी विपत्तिया में जी घबराए, तभी प्रभु यीशु कोरा में उठावे। भारी विपत्तिया में जी घबराए, तभी प्रभु यीशु कोरा में उठावे। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु हमें हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु हमें हमरा संग संग। हमरा के कवनो भय बनई के, जीवन के प्रभु यीशु हमें संग संग। हमरा के कवनो भय बनई के, जीवन के प्रभु यीशु हमें संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु हमें हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु हमें हमरा संग संग। जिंदगी के रहिया में बन के संगतिया, प्रभु यीशु हमें हमरा संग संग। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। पन्ना क्रमांक 1, गीत क्रमांक 3, विजयी हुआ। पन्ना क्रमांक 1, गीत क्रमांक 3, विजयी हुआ। विजयी हुआ विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। विजयी हुआ विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु
की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। यहोवा निस्सी हमारा हमें जय देने वाला। यहोवा निस्सी हमारा हमें जय देने वाला। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। विजयी हुआ विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। विजयी हुआ विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। विजयी हुआ विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। विजयी हुआ विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पन्ना क्रमांक 50, गीत क्रमांक 113, यीशु तू अच्छा है। पन्ना क्रमांक 50, गीत क्रमांक 113, यीशु तू अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए आया तू, मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए आया तू, मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मेरे रोगों को तूने चंगा किया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मेरे रोगों को तूने चंगा किया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। तू
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम उस जीवित परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने जाने वाले, इसलिए सब लोग दिल से स्तुति आराधना में भाग लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल से उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो, धन्यवाद। उसकी स्तुति करो, स्तुति, उसकी महिमा करो, उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठाओ। आज के दिन के बदले उसे धन्यवाद दो, धन्यवाद। इस समय के बदले उसे धन्यवाद दो, इस जगह के बदले उसे धन्यवाद दो। उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसी ने आज हमें जगत के अंधकार से बाहर निकालकर उसकी दिव्य रोशनी में लाकर खड़ा किया है। इसलिए हृदय से उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो। देखो, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे नाम को पुकार कर तुझे बुलाया है, मैंने तुझे चुना और ठहराया है। इसलिए दिल से उसे धन्यवाद दो। उसने उसकी महिमा के लिए आपको बुलाया है, उसके भवन में आपको इकट्ठा किया है। आपका शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए दिल से उसे धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो। देखो, परमेश्वर कितना प्यार से भरा हुआ है। चाहे हमसे कोई प्यार करे या ना करे, वो हमेशा हमसे प्यार करता है। इसलिए दिल से उसे धन्यवाद दो। उसके महान प्यार के बदले उसकी स्तुति करो। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे जग मुझसे दूर हटे, चाहे जग मुझसे दूर हटे, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा दिल उससे भर जाता। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी महिमा करो। देखो कितना सामर्थ्य से भरा हुआ है, उसके शब्दों में सामर्थ्य है। उसने शब्द कहे और संपूर्ण विश्व निर्माण हो गया। उसकी स्तुति करो, उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठाओ। देखो वो कितना प्यार से भरा हुआ है। उसने हमें बनाने से पहले इस विश्व को बनाया ताकि वो हमारे हर एक जरूरतों को पूरा कर सके। इसलिए दिल से पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसकी महिमा करो। देखो वो अच्छा है, वो अच्छा है और वो बहुत अच्छा है। वो हमेशा हमसे प्यार करता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए दिल से उसे धन्यवाद दो, उसकी प्रशंसा करो। उसी ने आसमान को बनाया, उसी ने जमीन को बनाया, उसी ने पंछियों को बनाया, उसी ने पेड़ पौधों को बनाया। ये संपूर्ण विश्व उसकी स्तुति करती है। इसलिए हम भी उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठाए। देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कभी सोचो कि परमेश्वर ने कैसे रंग बिरंग कलर के फूल बनाए हैं। अगर इन फूलों में रंग ना होता तो ये विश्व कैसा दिखता।
कभी सोचा है कि स्वर्ग से जब आसमान से बारिश गिरती है तो ये मिट्टी भी खुशबू देती है और परमेश्वर की स्तुति करती है, और हर एक पेड़ पौधे नाचते हैं, गाते हैं, उसकी महिमा करते हैं, हर जगह हरियाली होती है। इसलिए दिल से उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसकी महिमा करो, जिसने इस सुंदर विश्व को बनाया, जिसने आपको और मुझे बनाया, अपने प्रतिरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया, जैसा वो है वैसा उसने हमें बनाया। इसलिए दिल से उसे धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, अपने शरीर के हर एक अंग के बदले उसे धन्यवाद दो, उसकी महिमा करो। आज के क्षण तक उसने हमें जीवित रखा है, इसलिए उसे धन्यवाद दो, उसकी महिमा करो। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से यहाँ जीवन सवारा भी। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से यहाँ जीवन सवारा भी। बिरंगे फूलों से भी तूने सजाया है, आसमां ये जमीन तूने बनाया है, रंग बिरंगे फूलों से भी तूने सजाया है। प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से आया जीवन सवारा भी। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से आया जीवन सवारा भी। चरणों में लेकर आए सुंदर जीवन भी, जिसको तेरे ही हाथों में रूप दिया है। तब चरणों में लेकर आए सुंदर जीवन भी, जिसको तेरे ही हाथों ने रूप दिया है। प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से यहाँ जीवन सवारा भी। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से यहाँ जीवन सवारा भी।
धन्यवाद दो उस पिता परमेश्वर को, धन्यवाद दो यीशु मसीह को, धन्यवाद दो उस पवित्र आत्मा को। हाँ, वो प्यार से भरा हुआ है, वही सच्चा परमेश्वर है, वही जीवित परमेश्वर है, वही हमारा मुक्तिदाता है, वही हमारा उद्धार करता है, जिसने हमें पापों से बचाया है, जिसने हमें शैतान के हाथों से छुड़ाया है, वो यीशु मसीह है। उसकी स्तुति करो, उसे धन्यवाद दो, उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठाओ। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखो परमेश्वर कितना प्यार से भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित मनुष्य को छुड़ाने के लिए उसने 2000 सुअरों को मरने दिया। जब एक कोढ़ी उसके पास आया तो उसने उसको छुआ और उसको चंगा किया, क्योंकि वही चंगा करने वाला परमेश्वर है, वही दयालु परमेश्वर है, वही प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है। इसलिए दिल से उसे धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो। याद करो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हमारा जीवन दुखों से भरा हुआ था, श्रापों से भरा हुआ था, संकट हमारे द्वार में थे, हमारे साथ कोई नहीं था जो हमें बचा सके, हमारे साथ कोई नहीं था जो हमें बाहर निकाल सके, लेकिन उस वक्त वो यीशु मसीह हमारे जीवन में आया। हमारे जीवन को उसने बदल दिया, हमारे जीवन को उसने आशीषित किया, हमारे हर एक दुखों को उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारे हर एक क्लेशों को उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारे लिए वो श्रापित बना। इसलिए दिल से उसे धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, उस यीशु मसीह को धन्यवाद दो, क्योंकि उसी ने हमारे लिए क्रूस पे जान दी, उसी ने हमारे लिए अपने पवित्र लहू को बहाया ताकि हमें पापों की क्षमा मिले, हमारा उद्धार हो जाए और हम स्वर्ग में जा सके। इसलिए दिल से उसे धन्यवाद दो, उस यीशु मसीह की स्तुति करो, उसकी महिमा करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, स्तुति करते तू हैं, महान है, तू महान है, तू राजाओं का राजा है, राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु है, तू हमारा मुक्तिदाता है, मुक्तिदाता है, तू ही हमारा उद्धार करता है, तू हमें हमारे पापों से छुड़ाता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। तूने हमारे लिए क्रूस पर जान दी और हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे ही कारण हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा गया है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, प्यार से भरा है, करुणा से भरा है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए आया तू, मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए आया तू, मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। मेरे लिए मरा तू, मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मेरे रोगों को तूने चंगा किया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मेरे रोगों को तूने चंगा किया, तू
बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी शांत होकर उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी उपासना करें, क्योंकि वो हमारे बीच मौजूद है, यस प्रभु, वो हमारे बीच में मौजूद है, हालेलुया, वो हमारी ओर देखता है। हाँ परमेश्वर, इसलिए हृदय से उसकी स्तुति करो, स्तुति करते उसकी आराधना करो, तेरी आराधना करते क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसकी इच्छा है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हालेलुया, इसलिए दिल से उसकी आराधना करे। धन्यवाद स्वर्गीय देखो वो परमेश्वर पवित्र पवित्र और अति पवित्र है, ओ प्रभु, उसके चेहरे से निकलने वाले रोशनी से स्वर्ग भरा हुआ है। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक स्वर्गदूत उसकी आराधना करता है, हालेलुया, उसकी महिमा करता है, धन्यवाद क्योंकि वही स्वर्गीय सेनाओं का यहोवा है, पिता, यस परमेश्वर, वही विश्व का मालिक है। यस प्रभु, इसलिए दिल से उसकी आराधना करे, आराधना करते, उसकी महिमा करे। महिमा करते हैं प्रभु, देखो स्वर्ग उसका राजासन है, पृथ्वी पर उसने अपने पांव रखे हुए हैं। हालेलुया, इतना वो बड़ा और महान और सामर्थी परमेश्वर है। यस प्रभु, इसलिए दिल से उसे धन्यवाद दो। धन्यवाद जो था, जो है, जो हमेशा रहेगा, वो वही परमेश्वर है। इसलिए उसकी स्तुति करो। स्तुति करो, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा उसी की है। इसलिए दिल से उसे धन्यवाद दो, धन्यवाद प्रभु, उसकी आराधना करो। तेरी आराधना करते प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, हम दिल से तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, क्योंकि तू ही आदर की योग्य परमेश्वर है, यस प्रभु, तू ही प्रशंसा की योग्य परमेश्वर है, धन्यवाद स्वर्गीय तू ही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हाँ प्रभु, तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। इसलिए हम दिल से तेरी आराधना करते आराधना हैं, करते हैं, तेरी महिमा करते महिमा हैं। करते हैं। हमारे ऊपर जो तूने अनगिनत उपकार किए हैं, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। तेरे हर एक मेहरबानी के लिए तुझी तेरी स्तुति करते हैं, दिल से तेरी आराधना करते हैं। धन्यवाद, अपने हाथों को उठाओ और उस महान परमेश्वर की आराधना करो। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखो उस यीशु मसीह की ओर। उसी ने हमारे लिए अपनी जान क्रूस पर कुर्बान कर दी।
धन्यवाद स्वर्गीय पिता। हमारे लिए उसने अपना पवित्र लहू इस धरती पे बहाया। धन्यवाद प्रभु यीशु। देखो, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र था, वो जीवित परमेश्वर था, इसलिए वो मृत्यु के अधीन ना रह सका। तो उसने मृत्यु को, शैतान को अपने पांव तले कुचल कर तीसरे दिन मृतकों में से फिर से जिंदा हो उठा, और वो आज भी जीवित है। देखो, उसने कहा मैं मर गया था, लेकिन अब मैं युगानुयुग जीवित हूँ। इसलिए दिल से उसे धन्यवाद दो, उसकी प्रशंसा करो। देखो, उसी ने हमें अभिवचन दिया है कि मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें दूसरा सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा देगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने होठों को खोलो, अपने हाथों को फैलाओ और उस महान परमेश्वर के पास उसका पवित्र आत्मा मांगो, क्योंकि वही हमें सामर्थ देता है, वही हमें ज्ञान और बुद्धि देता है, वही हमें अंधकार से लड़ने की ताकत देता है। इसलिए परमेश्वर के पास उसका पवित्र आत्मा मांगो। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, हमारे बीच में आ, हमारे बीच में आ। आ पवित्र आत्मा, तेरा सामर्थ लेके आ, तेरी शांति लेके आ, तेरा आनंद लेके आ, तेरा प्यार लेके आ। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, हमें तेरी जरूरत है। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में दया तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में दया तेरी। दया तेरी, दया तेरी, दया तेरी, दया तेरी, दया तेरी, दया तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में कृपा तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में कृपा तेरी। कृपा तेरी, कृपा तेरी, कृपा तेरी, कृपा तेरी, कृपा तेरी, कृपा तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में शांति तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में शांति तेरी। शांति तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में प्रेम तेरा। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में प्रेम तेरा। प्रेम तेरा, प्रेम तेरा, प्रेम तेरा, प्रेम तेरा, प्रेम तेरा, प्रेम तेरा। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में दान तेरा। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में दान तेरा। दान तेरा, दान तेरा,
हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना खत्म हुई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबिल होगा तो उसे खोल दीजिए। प्रेरित पौलुस की इफिसियों के नाम पत्री अध्याय 5 वचन 16 से लेकर 18 तक। प्रेरित पौलुस की इफिसियों के नाम पत्री अध्याय 5 वचन 16 से लेकर 18 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस लिख रहा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझते जाओ कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बन जाओ, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे विश्वास के सफ़र के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सलाह पौलुस इन वचनों के द्वारा हमें दे रहा है। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर मनुष्य के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज का दिन जो हमारे ज़िंदगी से निकल गया वो हमेशा के लिए निकल गया, दोबारा नहीं आने जा रहा है। वक्त बहुत थोड़ा है। इस तरीके से लोग दुनिया में चलते हैं जैसे कि हम हमेशा हमेशा के लिए धरती पर रहने जा रहे हैं, पर यह तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोई मनुष्य यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहने जा रहा है।
और कोई मनुष्य अपना धरती का समय कितना बचा हुआ है ये भी नहीं जान पाता है। कल का दिन हमारे जीवन से निकल गया, दोबारा नहीं आएगा। आज का दिन भी, ये समय भी हमारे जीवन से निकल जा रहा है, दोबारा नहीं आएगा। जो समय बीत गया है उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। और इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इस धरती पर हमेशा के लिए नहीं रहने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम समय हमारे हाथ में है, जितना चाहे हम जी सकते हैं, जो चाहे हम कर सकते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए वचन कहता है कि समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। 2000 साल पहले जब पौलुस ने खत लिखा था तब दिन बुरे थे, और आज 2000 साल बाद हम देखते हैं दुनिया की हालत और कितनी बुरी बन चुकी है। यदि उस समय की कलीसिया को वो बता रहा है कि समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, तो आज के समय के लिए हमें इस वचन को कितने ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देख रहे हैं कि दिन ही दिन दुनिया की हालत बिगड़ते जा रही है। समय बहुत बुरा बनते जा रहा है, बहुत बुरे दिन आते जा रहे हैं, और इसीलिए हमें अवसर का सही फ़ायदा उठाना चाहिए, सही लाभ उठाना चाहिए। जब पौलुस बता रहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, तो इस वचन के द्वारा वो हमें क्या बताना चाहता है, क्या चेतावनी देना चाहता है। आज का दिन, ये घड़ी, ये पल परमेश्वर ने तुम्हें दिया हुआ है। पता नहीं आगे का दिन हमें मिल जाएगा या नहीं, नहीं जानते अगला महीना हमें मिलेगा या नहीं। आज ये दिन, ये घड़ी, ये पल परमेश्वर ने हमें धरती पर जीने के लिए दी है, तो हम इसका फ़ायदा उठाए परमेश्वर के करीब जाने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उससे जुड़ने के लिए, उसके करीब जाने के लिए, परमेश्वर की ओर जाने के लिए, परमेश्वर से जुड़ने के लिए, परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए हम समय का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये समय निकल जाएगा और हम नहीं जानते अगला पल या अगला दिन हमारे ज़िंदगी में आने जा रहा है या नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना, आज प्रार्थना नहीं हुई, कोई बात नहीं, मैं कल प्रार्थना करूँगा। आज बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, आज की मोबाइल पे, यूट्यूब पे प्रार्थना हम नहीं देखेंगे, अगले सप्ताह में देखेंगे। कितने बार हम परमेश्वर की बातों को अगली बार कहकर आगे ढकेल देते हैं, अगली बार। आज का दिन हमारे लिए ज़रूरी काम है, किसी की शादी में जाना है, या किसी रिश्तेदार को मिलने जाना है, या किसी पार्टी में भाग लेने जाना है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। प्रार्थना तो हर सप्ताह चलती है, ये सप्ताह नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, हम अगले सप्ताह प्रार्थना में भाग ले लेंगे। हम आज प्रार्थना नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आज हमारे पास बहुत काम पड़ा है, कल प्रार्थना कर लेंगे, कल बाइबल पढ़ेंगे। परमेश्वर की बातों को हम ऐसे ही नज़रअंदाज करके आगे धकेल देते हैं। पर वचन साफ लिख रहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। प्रार्थना अगले सप्ताह भी हो जाएगी, 1 साल के बाद भी शायद हो जाएगी, 10 साल के बाद भी शायद हो जाएगी, यदि प्रभु का अनुग्रह रहे तो। पर आपका क्या? आपको दिया हुआ समय तो निकल जा रहा है, और आगे का मौका मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा कोई नहीं जानते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए आज ये दिन जो प्रभु ने हमें दिया है वो महत्वपूर्ण है। कल का हम नहीं बता सकते हैं, परसों का नहीं बता सकते हैं, तो आज का दिन प्रभु ने दिया है, तो आज प्रभु के और करीब जाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। आज प्रभु के और नज़दीक जाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। हम शारीरिक बातों को कल के लिए ढकेल सकते हैं, हम दुनिया की सांसारिक बातों को परसों के लिए धकेल सकते हैं, पर जो आत्मा की बातें हैं और परमेश्वर की बातें हैं उनको कभी कल के लिए या परसों के लिए मत धकेलना, वो आज है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा समय कब ख़त्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। मुझे याद है बहुत साल पहले प्रार्थना केंद्र में एक जवान बहन निवासी शिविर के लिए आई थी। वो कई सालों से प्रभु पर विश्वास करती थी और एक विश्वास का अच्छा जीवन जी रही थी। और एक दिन अचानक वो निवासी शिविर में भाग लेने के लिए आ गई। हमें ऐसा लगा कि शायद इसे कोई बीमारी या कोई तकलीफ़ हुई है, इसलिए वो शिविर में आई है। हमने पूछा उस बहन को, उसने कहा कुछ नहीं हुआ है, मुझे बस अंदर से लग रहा है कि मैं आकर यहाँ शिविर में भाग ले लूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। और वो दिख रही थी बहुत अच्छी, हंसते हंसते जवाब भी दे रही थी। उसने 4 दिन के निवासी शिविर में भाग लिया, अकेली आई थी। उसके घर के लोग भी, परिवार के लोग भी प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे, कोई उसके साथ नहीं थे, क्योंकि वो बोले मुझे अकेले को ऐसा लग रहा था कि मैं जाकर शिविर में भाग ले लूँ। जवान बहन थी, मुझे लगता है 35-40 ऐसी कुछ तो उसकी उम्र थी। उस बहन ने 4 दिन तक निवासी शिविर में भाग लिया। शिविर ख़त्म होने के बाद वो हम सबके साथ हंसते हंसते बात करके निकल गई। और उसी रात उसके घर से फ़ोन आ गया प्रार्थना केंद्र में कि अचानक उसके पेट को सूजन आ गई है और बहुत वो बीमार हो गई है। उसके घर वाले भी बोलने लगे कि इसको तो कोई बीमारी नहीं थी, पता नहीं क्या हो गया। आधी रात के समय अचानक उसको दर्द शुरू हो गया और पेट को सूजन आ गई और बहुत हालत ख़राब हो गई है। उसके लिए प्रार्थना करो, हम उसको अस्पताल लेके जा रहे हैं, पर आप उसके लिए प्रार्थना करो। घर वालों ने फ़ोन करके बता दिया, हमने प्रार्थना भी कर दी। ये बहन को अस्पताल में रखा गया। 1 दिन या 2 दिन वो अस्पताल में थी और उसको आईसीयू में रखा गया था, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। और 2 दिन के अंदर खबर आ गई कि वो मर गई, उसकी मृत्यु हो गई। ये जवान बहन थी, प्रभु यीशु पर बहुत अच्छा विश्वास करती थी और हम उसको जानते थे कि वो बहुत सीधी सादी थी, उसका जीवन भी बहुत अच्छा लग रहा था। वो अचानक शिविर के लिए आ गई और उसने ऐसा कहा कि कोई परेशानी नहीं है, बस मुझे लग रहा है कि मैं इस शिविर में भाग ले लूँ। आप जानते हैं इस बहन ने कितना अच्छा फ़ैसला किया। वो अपने मौत के बारे में शायद नहीं जानती होगी। उसकी मौत भी बड़ी अजीब तरीके से हो गई, क्योंकि वो एक तंदुरुस्त औरत थी, उसको कोई बीमारी नहीं थी। वो शिविर करने के बाद जब घर गई, रात को अचानक पेट में दर्द शुरू हो गया। पेट का दर्द बढ़ते गया, अस्पताल में लेकर गए, आईसीयू में रखा गया और 2 दिन के अंदर खबर आ गई कि उसकी मृत्यु हो गई। उसके पीछे कुछ तो आत्मिक वजह जरूर हो सकती है, पर यह तो था कि उसका धरती का जीवन खत्म होने आ रहा था और उसके पहले प्रभु ने उसको अंदर ये प्रेरणा दी थी कि जाकर निवासी शिविर में भाग ले लो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि उसने ये सोचा होता कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई वजह नहीं है कि क्यों जाकर मैं 4 दिन वहाँ पर बिताऊँ, तो उसने अपने ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की होती। कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस अंदर से लग रहा है कि मैं जाकर निवासी शिविर में भाग ले लूँ, और इसीलिए 4 दिन वो आकर उसने शिविर में भाग लिया। सचमुच उसका, उसकी आत्मा को बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वैसे तो हम में से हर एक के साथ अंदर से पवित्र आत्मा बोलता है। ये जो हमें अंदर से लगता है, ये प्रेरणा होती है जो कि परमेश्वर की ओर से होती है, और हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें आदत बन चुकी है हमारे दिमाग की बात को सुनने की। हम दिमाग की बात सुनते हैं और यहाँ दिल में पवित्र आत्मा जो प्रेरणा देता है उसको हम हमेशा दबा देते हैं, क्योंकि हम अपनी आत्मा की बातों को और परमेश्वर की बातों को हमेशा अपने जीवन में प्राथमिकता देना नहीं चाहते हैं, प्रायोरिटी नहीं देते हैं। हम अपने जीवन में प्राथमिकता दिमागी बातों को देते हैं, सांसारिक बातों को देते हैं, शारीरिक बातों को देते हैं, आत्मा की बातों को और परमेश्वर की बातों को नहीं देते हैं। वचन साफ बता रहा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज तो कठिन समय आ गया है, दिन और बुरे बनते जा रहे हैं, इसीलिए बेफिक्र मत रहो, अवसर को बहुमूल्य समझो। आगे वचन ये बता रहा है, इसीलिए दिन बुरे हो रहे हैं, इसीलिए निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो, समझते जाओ कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। निर्बुद्धि,
मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया के बहुत सारे लोग ऐसे निर्बुद्धि है जो परमेश्वर की इच्छा के बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं। कितने सारे लोग परमेश्वर, उसकी बातें, उसकी इच्छा, ये सारी चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें परमेश्वर की इच्छा के बारे में सोचना भी पसंद नहीं होता है, बल्कि उनके लिए ये एक मजाक का विषय बन गया है। वचन कहता है निर्बुद्धि मत बन जाओ, मूर्ख मत बन जाओ, परमेश्वर के ऊपर भरोसा न करने वाले, और दुनिया में परमेश्वर है ही नहीं, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, सब कुछ धरती पर है, ऐसे बोलने वाले जो लोग हैं उनके समान मत बन जाओ। होशियार बन जाओ, बुद्धिमान बन जाओ, और बुद्धिमान मनुष्य की तरह ध्यान से समझते जाओ कि तुम्हारे लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा हम दो तरीके से जान सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। पर बाइबल में जो परमेश्वर की इच्छा लिखी है वो एक सर्वसाधारण इच्छा है जो सबों के लिए है। और दूसरी इच्छा ये होती है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर की कुछ इच्छा होती है जो आपके लिए है, शायद वो दूसरे के लिए नहीं होगी। हर एक मनुष्य के लिए व्यक्तिगत जीवन के लिए अलग अलग इच्छा होती है परमेश्वर की। आप किसके साथ बातें करें, किसके साथ ना करें, आप किसके साथ संगति रखें, किसके साथ संगति ना रखें, आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कौन सी नौकरी आपको करनी चाहिए, कौन सी नौकरी नहीं करनी चाहिए, कौन सा धंधा आपको करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की इच्छा होती है। और जो बाइबल में परमेश्वर की इच्छा लिखी गई है, जैसे कि प्रेम करो, क्षमा करो, बदला ना लेना, दान देते जाओ, दूसरों के ऊपर प्रेम करते रहो, दूसरों का सहन करते रहो, और साथ ही साथ पवित्र बनते जाओ, ये जो परमेश्वर की इच्छा है वो सर्वसाधारण इच्छा है जो सबों के लिए है। पर दूसरे तरीके से हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा होती है, जहाँ पर बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर की इच्छा है तुम पवित्र बन जाओ। ये एक सर्वसाधारण इच्छा है जहाँ लिखा गया है तुम पवित्र बन जाओ। व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है कि तुम्हारे जीवन में कहीं तो कुछ तो गुप्त पाप चल रहा है, प्रभु तुम्हें बोल रहा है इस पाप को निकाल दे। ये चीज़ आपका नाम लेकर बाइबल में नहीं लिखी गई है, यह व्यक्तिगत रूप में प्रभु की आपके लिए इच्छा है। आप ऐसा कुछ काम धंधा चला रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, प्रभु आपको बता रहा है इसे बंद कर दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की सर्वसाधारण जो इच्छा है जो बाइबल में लिखी गई है उस पर भी हमें देखना चाहिए, उसको भी पूरा करना चाहिए, और उसके साथ ही साथ हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारे लिए प्रभु की जो इच्छा है वो भी हमें पूरी करनी चाहिए। वचन कहता है निर्बुद्धि मत हो जाओ। जिन्हें परमेश्वर की कुछ पड़ी नहीं है, परमेश्वर की इच्छा की कुछ पड़ी नहीं है, और जो सोचते हैं कि परमेश्वर है नहीं तो उसकी इच्छा के अनुसार चलना, उसकी आज्ञा को मानना, ये सारी बातों का सवाल पैदा ही नहीं होता है, ऐसे जो लोग समझते हैं उनके समान मत बन जाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बुद्धि का सबसे बड़ा स्रोत ये लिखा गया है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर, ये तो ज्ञान की शुरुआत है। परमेश्वर का डर ये ज्ञान का प्रारंभ है, ये बुद्धि की शुरुआत है। तो जहाँ परमेश्वर का डर ही नहीं है वहाँ बुद्धि कैसे हो सकती है, और ऐसे लोगों को बुद्धिमान कैसे बोला जा सकता है, जबकि बाइबल लिखती है कि परमेश्वर का डर ये बुद्धि का प्रारंभ है, ये ज्ञान की शुरुआत है। तो जहाँ परमेश्वर का डर ही नहीं, ऐसे लोगों को परमेश्वर बुद्धिमान नहीं कहता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ज्ञानवान नहीं कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हमने प्रभु यीशु के द्वारा जीवित और सच्चे खुदा को पहचान लिया है, यीशु के द्वारा हमने सच्चे परमेश्वर पर विश्वास किया है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम निर्बुद्धि लोगों के समान ना रहे, बल्कि हर दिन हर घड़ी देखते जाए कि परमेश्वर की मेरे लिए क्या इच्छा है, वो क्या चाहता है कि मैं करूं। क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तभी परमेश्वर के दिल को बड़ी खुशी हो जाती है। और तीसरा वचन कह देता है कि दाखरस से मतवाले न बनो, इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ।
दाखरस से यानी शराब या कोई भी नशीली चीज़ हम ले सकते हैं। दाखरस एक प्रतीकात्मक रूप से लिखा गया है कि दाखरस से मतवाले मत हो जाओ, यानी हमें नशा लाने वाली जितनी सारी चीज़ें हैं उनको सेवन करके मतवाले मत बन जाओ। क्योंकि ऐसे लोग जो नशीली चीज़ों को ले लेकर उससे खुशी लेते हैं, वचन कहता है इसमें लुचपन हो जाता है। वे सारे लोग शराब हो या कोई भी नशीली चीज़ हो उसके गुलाम बन जाते हैं। शुरू में लोग इसीलिए शराब पीते हैं कि उससे खुशी मिलती है, टेम्पररी प्लेजर, थोड़े समय के लिए खुशी के लिए लोग शराब पी डालते हैं या कोई नशीली चीज़ को सेवन करते हैं ये सोचकर कि थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है। पर धीरे धीरे यही आदत बढ़ते जाती है और जैसा कि वचन में लिखा गया है वे मतवाले बन जाते हैं, बिल्कुल मतवाले बन जाते हैं और वे ऐसे चीज़ों के गुलाम बन जाते हैं और उन्हें चलाने वाली ये चीज़ें होती है, परमेश्वर का आत्मा नहीं होता है। शराबी को चलाने वाली शराब होती है। आप किसी भी नशीली चीज़ के अधीन हो गए हैं तो वो चीज़ आपको चला रही है, क्योंकि उसके बिना आपको जमता नहीं है। इसलिए पौलुस लिख रहा है कि दाखरस से मतवाले मत बन जाओ, इससे लुचपन होता है। यदि आप दाखरस से मतवाले बन गए तो आप अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हर मनुष्य को अपने ऊपर संयम होना चाहिए। खुद के शरीर के ऊपर, खुद के मन के ऊपर संयम होना ज़रूरी है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। जो दाखरस से या किसी भी नशीली चीज़ से मतवाले बन गए हैं वो कैसे अपने ऊपर काबू रख सकते हैं, कैसे अपने ऊपर संयम रख के परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। और इसीलिए पौलुस लिख रहा है कि इससे लुचपन होता है। दाखरस से मतवाले न बन जाओ, इससे लुचपन हो जाता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये परमेश्वर का वचन, हम इसको सलाह बोल सकते हैं, पर इससे भी ज़्यादा ये परमेश्वर की आज्ञा है। आत्मा से अर्थात पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। एक बार हो जाओ ऐसा नहीं लिखा है, बल्कि वचन कहता है होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, यानी बार बार आत्मा से भरते जाओ। जैसे कि मैंने आपको कहा, एक शराबी को उसकी शराब चलाती है, हमें पवित्र आत्मा से ऐसा परिपूर्ण होना है, ऐसे भरते रहना है कि हमें चलाने वाला पवित्र आत्मा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें अंदर से ताकत देता है, जो हमें अंदर से शक्ति देता है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। हम अपनी ताकत से परमेश्वर की इच्छा को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। कितने बार हम प्रभु यीशु के सामने आते हैं, पापों के लिए रोते हैं, पश्चाताप करते हैं और दोबारा जाकर वही पाप किया करते हैं। कितने लोगों के साथ होता है, बार बार जिन पापों के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है, पश्चाताप किया है, बार बार जाकर वे वही पाप किया करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम दुर्बल इंसान हैं, हम कमज़ोर लोग हैं और अपनी खुद की ताकत से हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा परिपूर्ण होती है, परमेश्वर की इच्छा पवित्र होती है और ऐसी परिपूर्ण और पवित्र इच्छा को हम अपनी ताकत से या अपनी मर्जी से कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कितने बार गलतियां करते हैं और ये गलती होने के बाद हमें एहसास होता है, बुरा लगता है और हम सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पहले गलती कर बैठते हैं और बाद में सोचते हैं मुझे नहीं करना चाहिए था। ज़्यादातर ये उस समय होता है जब हमारे किसी के साथ झगड़ा होता है, कोई हमें उल्टा सीधा बोलता है या गालियाँ देता है या बेवजह हमें तकलीफ़ देता है। हम भी बिना खुद के ऊपर काबू रख पाए हम भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, बहुत कुछ उल्टी सीधी बातें बोलते हैं और ये सब जब भी ख़त्म हो जाता है, हम शांत होते हैं, तब हम मन में सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला, ये मेरा काम नहीं था।
जिसने बोला वो प्रभु को नहीं जानता है, प्रभु के रास्ते को नहीं जानता है, पर मैं ऐसी व्यक्ति नहीं हूँ जो प्रभु को नहीं पहचानती है। मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, ये मैंने बहुत बुरा किया। ये बाद में लगता है। वजह ये है कि हम अपनी इच्छा से या अपनी ताकत से परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए तो परमेश्वर ने उसका पवित्र आत्मा हमें दिया है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। जितने सारे लोग यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाते हैं, उन सबों को परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरने के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम अपनी ताकत से एक सच्चा और पवित्र जीवन नहीं जी सकते हैं। हम अपनी ताकत से परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते हैं। पौलुस इस वचन में बता रहा है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। एक बार, 2 बार, 100 बार होते जाओ। हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, क्योंकि जितना पवित्र आत्मा आपके अंदर आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, और जितने आप आत्मा से परिपूर्ण होते जाओगे, पवित्र आत्मा आपको चलाएगा, और जब पवित्र आत्मा चलाएगा, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक पवित्र जीवन जी पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा को बाइबल में तेल की उपमा दी गई है। जैसे कि एक दिए में तेल काम करता है, बिल्कुल वैसे ही पवित्र आत्मा हर विश्वासी के जीवन में काम करता है। दिए को जलते रखने का काम तेल करता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे आत्मा को परमेश्वर में जीवित रखने का काम पवित्र आत्मा करता है। दिए में यदि तेल नहीं डाला जाएगा तो दिया बुझ जाएगा। आपने एक बार तेल डाल दिया तो दिया साल भर नहीं चलते रहेगा, उसमें बार बार तेल डालना पड़ता है। ये हमारा दुर्बल और कमज़ोर शरीर है जो बार बार हमें पाप की ओर खींचते जाता है। हम नहीं चाहते हैं तो भी ये शरीर हमें पाप की ओर खींचते जाता है, और इसीलिए इस शरीर में पवित्र आत्मा का तेल डालना ज़रूरी है। बार बार इस दिए को पवित्र आत्मा के तेल से भरे रहना ज़रूरी है, ताकि ये दिया यीशु में जलता रहेगा, परमेश्वर में जलता रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा हो गया और उसने पहली बार चेलों को दर्शन दिया, तभी बाइबल में लिखा है कि उसने उनके ऊपर फुंकर मारकर कह दिया, पवित्र आत्मा का स्वीकार करो। प्रभु मरने से जी उठा था और चेलों के सामने दर्शन दे रहा था, तभी उनके ऊपर फुंकर मारकर प्रभु बोल रहा है कि पवित्र आत्मा का स्वीकार करो। उसके बाद 50वें दिन जब प्रभु धरती पर नहीं था, वो स्वर्ग में चला गया था, चेले प्रार्थना कर रहे थे, एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। लिखा गया है उस समय बहुत ज़ोर से हवा बहने लगी। वो 50वां दिन था, पेंटेकॉस्ट का दिन, जब आसमान से परमेश्वर ने बड़े पैमाने में उनके ऊपर पवित्र आत्मा भेज दिया। ये दूसरी बार लिखा गया है जब चेलों को पवित्र आत्मा मिल गया। हम प्रेरित चरित्र में और एक बार देखते हैं, जब चेलों को धमकाया गया था, डराया गया था, तभी फिर एक बार वे इकट्ठा हो गए और फिर उन्होंने प्रार्थना किया, और वहाँ लिखा गया फिर एक बार परमेश्वर ने उनके ऊपर आसमान से पवित्र आत्मा भेज दिया। वे सारे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। एक बार पवित्र आत्मा से भर जाना काफ़ी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि दिए में आपने एक बार तेल डाल दिया तो साल भर दिया जलता नहीं रहेगा, बार बार उसमें तेल डालना ज़रूरी है। वैसे ही हमें भी बार बार पवित्र आत्मा से भरे रहना ज़रूरी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये अंत के दिन है और प्रभु यीशु का आना बहुत नज़दीक आ गया है। प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, प्रभु ने कहा था, देखो मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। 2000 साल पहले प्रभु ने बोल के रखा है कि देखो मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। अभी प्रभु के आने के सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। उसका आना बहुत नज़दीक आ गया है, और ऐसे समय में हमें दाखरस से मतवाले नहीं बनना है। हमें अपने जीवन में मशगूल नहीं होना है। हमें अपने जीवन में मस्त होकर नहीं चलना है, बल्कि पवित्र आत्मा से भरे जाना है।
जहाँ पर प्रभु यीशु ने उसके आने की भविष्यवाणी की है, वहाँ प्रभु ने यह महत्वपूर्ण दृष्टांत बताया है 10 कुंवारियों का, जिसमें से 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। जो शादी के लिए जाने को निकली थी, उन्होंने अपने साथ दिए लिए थे। जो समझदार कुंवारियाँ थी, उन्होंने दिए में तेल भर के लिया था और साथ में बर्तन में भी तेल लिया था। जो मूर्ख कुंवारियाँ थी, उन्होंने साथ में ज़्यादा तेल नहीं लिया था। ये 10 कुंवारियाँ शादी के लिए निकल पड़ी। वहाँ दूल्हे को आने के लिए बहुत देरी हो गई। आधी रात तक दूल्हा नहीं आया, तब तक इनकी नींद लग गई और आधी रात को उनके कान के ऊपर आवाज़ सुनाई दी, उठो, तैयारी करो, दूल्हा आ गया है। तभी ये 10 कुंवारियाँ उठी और अपने अपने दिए को ठीक करने लगी। तभी पता चला कि आधी रात तक दिए जलते रहने के कारण बुझते जा रहे हैं। जो समझदार कुंवारियाँ थी, जिन्होंने अपने साथ बर्तन में ज़्यादा तेल लाया था, उन्होंने अपने दिए में उस तेल को डाल दिया और उनके दिए जलते रहे। मूर्ख कुंवारियाँ आधी रात को तेल खरीदने के लिए चली गई। तब तक दूल्हा आ गया और जिनकी तैयारी थी, अर्थात जिनके दिए जल रहे थे, उन्हें अपने साथ अंदर लेकर गया और दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। मूर्ख कुंवारियाँ बाद में देरी से तेल लेकर आ गई और दरवाज़ा बंद हुआ। उन्होंने देखा वो खटखटा रही थी और बोल रही थी, हमारे लिए दरवाज़ा खोलो, पर अंदर से आवाज़ आ गया, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दृष्टांत का पूरा होने का समय नज़दीक आ गया है। जहाँ प्रभु ने अपने आने की भविष्यवाणी की थी, वहीं पर प्रभु ने ये दृष्टांत बताया है, क्योंकि उसके आने के समय बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है। जब प्रभु धरती पर आ जाएगा, तब यदि आपका दिया जल रहा है तो उठाकर आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा, और यदि आपका दिया बुझ गया है या वो बुझने के लिए आ गया है, तो प्रभु आपको उठाएगा नहीं और अपने साथ नहीं लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए सावधान हो जाओ। हर दिन बहुत प्रार्थना करो, बाइबिल पढ़ो, परमेश्वर की इच्छा को जानते जाओ। पौलुस ने लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, परमेश्वर के करीब आते जाओ, करीब आते जाओ। परमेश्वर के करीब आने का एक भी मौका नहीं छोड़ना, और साथ ही साथ दूसरों को भी सुसमाचार बताओ। ये भी हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा काम है। यदि आपने प्रभु यीशु को जान लिया है और उस पर विश्वास किया है, तो ये समझ लेना कि परमेश्वर की आपके लिए इच्छा है कि आप भी दूसरों को ये सुसमाचार बताइए। बहुत जल्दी अंत होने जा रहा है, घड़ी बहुत नज़दीक आ गई है, इसलिए खुद परमेश्वर के पास आते जाओ और दूसरों को भी परमेश्वर के पास लाने के लिए कोशिश करो। दूसरों को सुसमाचार बताओ, अपने खुद के परिवार के लिए, पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। आप जितने सारे लोगों से प्रेम करते हो, उनके लिए प्रार्थना करो कि वे नरक में ना जाए, उनकी आत्मा का उद्धार हो जाए। दूसरों को सुसमाचार बताओ ताकि वे भी प्रभु के पास आ जाए और बच जाए। समय बहुत कम है, दिन बुरे होते जा रहे हैं, प्रभु का आना नज़दीक आ गया है। अपने जीवन में मशगूल होना बंद कर दो, अपनी वासनाओं में, अपनी इच्छाओं में और अपनी मर्जी से जीवन जीना बंद कर दो। प्रभु की इच्छा को जानते जाओ, ध्यान से समझते जाओ, प्रभु क्या चाहता है मेरे लिए। प्रभु की इच्छा को समझते जाओ और हर दिन पवित्र आत्मा के लिए रो रो कर प्रार्थना करो। अपने पापों का पश्चाताप करके नेकी से, ईमानदारी से उसे छोड़ने की कोशिश करो और हर दिन पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो। हर दिन पवित्र आत्मा से भरते जाओ, रो कर मांगो पवित्र आत्मा। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देना चाहता है। प्रभु यीशु ने कहा था, जो परमेश्वर पिता के पास मांगते हैं उन्हें वो पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। वो पवित्र आत्मा देना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको चंगाई मिल गई, इतना काफ़ी है ऐसा मत समझो। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गई, मुझे नौकरी मिल गई, मेरा सब कुछ अच्छा चलने लगा, इतना काफ़ी नहीं है। हमें पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए हर
दिन प्रार्थना करनी है, हर दिन पवित्र आत्मा से भर जाना है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है जो हमें अंदर से ताकत देता है, शक्ति देता है, पाप को ना बोलने के लिए, शैतान को ना बोलने के लिए, बुरी बातों को ना बोलने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा हमें ताकत देता है। इसलिए रोते जाओ, मांगते जाओ, हर दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, ताकि तुम्हारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बन जाएगा। तुम्हारा आत्मा का दिया परमेश्वर में जलता रहेगा, और जब प्रभु आएगा आपके दिए को जलते हुए देखकर उठाकर अनंत जीवन में लेकर जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय मसीह। मेरा नाम खिदनी मंडल, मैं नाला सुपारी से आया। मेरे गवाही है दांत को। एक हफ्ते पहले मेरा दांत बहुत दर्द करते थे, मैं खाना भी नहीं बराबर खाते थे, एक तरफ से खाते थे, इससे नहीं खाते, वो चौहा बहुत दुखते थे। तो मैं प्रार्थना किए प्रभु से, तेल का क्रूस लगा के दांत में लगा, इसी सन मेरा दांत का दर्द निकल गया। आज से 15 दिन हो रहा है दांत का दर्द निकल, इसलिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। लाला सोपाड़ा से आया हूँ, हम शकुंतला यादव बोल रहा हूँ। मेरे लड़का गवाही बताता हूँ कि मेरा लड़का को पूरा शरीर में खुजली हो गया था साल भर से, तो ठीक नहीं हो, एकदम तेल लगाते लगाते फिर प्रार्थना करते करते साल भर से था, फिर ठीक हो गया है, 1 महीना हो गया ठीक होला, उसको लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरा नाम अर्चना नस्कर है, मैं नाला सुपारा में रहती हूँ। मेरा ये साक्षी है कि मैं 15 दिन आगे मेरा बहुत चक्कर आता था, तो संडे रात को से मेरे चक्कर आ रहे थे, संडे मंडे 2 दिन से, रविवार सोमवार, लेकिन फिर मैं चक्कर मेरे जा रहे, मैं खड़ा भी नहीं हो पाती थी, बैठ भी नहीं हो पाती थी। फिर मैं आशीष प्रार्थना में फ़ोन लगाया, हाँ फ़ोन में मैं प्रार्थना लिया, फिर उसके बाद मेरा नींद लगा, अच्छा से नींद लगने के बाद मैं फ्रेश हो गई, फिर मेरा चक्कर एकदम ठीक हो गया। मुझे प्रभु यीशु ने चक्कर से मुझे मुक्ति दिया, इसके लिए प्रभु यीशु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम निर्मला यादव है, मैं थाना से आई हूँ। मेरा 1 हफ्ता पहले कान दुख रहा था, एक दिन दुखा, दूसरे दिन से पानी बहने लगा इसमें, तो मैं 2-3 दिन परेशान था। फिर मैं दवा खाने गया तो डॉक्टर देखा तो बोलता इसमें मुआज हो गई है। मैं बोला अभी 2-3 दिन से दुख रहा है, तो बोलता नहीं ज़्यादा दिन से दुख रहा था। मैं बोला नहीं, मैं बोला अभी तेल डालूंगी मेरा कान ठीक हो जाएगा। तो मैं प्रभु का तेल डाला, फिर आधा घंटे ही बाद मेरे को ना पूरा तेल कान में ठंडा भी हो गया, एकदम अच्छा हो गया, अभी पानी नहीं, कुछ मुआज भी नहीं, कुछ एकदम ठीक हो गया। हाँ, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही हूँ। हाँ, मेरा नाम श्रीपद कनौजिया है, मैं गोरे गांव से आया हूँ। मेरी यही गवाही है कि मैं गांव में मकान बनवाने के लिए गया था, वहाँ पे मेरे चाचा चाची सब लोग खड़े हो गए, नहीं बनाने दे रहे थे, तो मैंने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु का प्रार्थना किया, रो रो के प्रार्थना किया, उसके बाद कोई नहीं घर रोका, मेरा मकान बन गया। इसीलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम कीना मेवाड़ा है। मेरे कितने सालों से जॉब छूट गई थी और मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो गई थी। मैं जब पहली बार यहाँ पे आई, क्रिसमस वाले दिन आई थी, और वही जब मैं घर पे गई तब मुझे तुरंत ही जॉब के लिए फ़ोन आ गया और मुझे अच्छी सी जॉब भी मिल गई और अच्छी पेमेंट भी मिल गई। प्रभु यीशु को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरा नाम माया सिंह है, मैं नया गांव से आई, जिनचोटी से आई हूँ। ये हमारी लड़की है, इसका नाम अंकिता है। इसकी अच्छा रिश्ता नहीं, इसको अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। एक रिश्ता भी इसका आया था, वो भी कैंसिल हो गया। उसके बाद में मैं प्रार्थना विनती पेटी में इसके लिए लिख के, शादी के लिए लिख के डाली। 1 हफ्ता के अंदर ही अच्छा रिश्ता मिला और इसकी शादी 28 जून को अच्छे से हो गई और परिवार घर सब अच्छा है। इसलिए मैं प्रभु को कोट कोट धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम मौसमी शेट्टी है, मैं दहीसर से हूँ। मेरा साक्षी ये है
कि हम लोग चौल में रहते तो वहाँ पे पानी का बहुत प्रॉब्लम होता था। मतलब एक नल पे 8 नंबर रहता है, 7 नंबर रहता है, तो इसकी वजह से हम लोग को पानी का टाइमिंग चेंज हो चुका था। 5 बजे से पानी देता था, इसकी वजह से किसी को भी पानी पूरा नहीं होता था और रोज़ बहुत झगड़ा होता था। तो इसके लिए हम लोग बहुत परेशान थे। तो मैंने क्या किया, इधर प्रभु यीशु के पास आके मैंने प्रार्थना किया और बिनती पेटी में बिनती लिख के मैंने डाला है कि पिता आप वक्त पे पानी दे दो। वो जो पानी वाला भाई है ना, उसका मन को बदलो कि वो 4 साढ़े 4 बजे से पानी दे दे, ताकि सबको फुल पानी हो जाए और कोई किसके साथ ना झगड़ा करे। तो फिर मैंने वो बिनती पेटी में डालने के बाद मैं प्रार्थना किया और फिर एक हफ्ते बिनती पेटी में बिनती डालने के 1 हफ्ते बाद से ही रोज़ 4:30 बजे से पानी आना चालू हुआ। कुछ दिन 4:30 से आया, फिर कुछ दिन बाद 4 बजे से आना चालू हो गया और अभी 15 दिन से भी ज़्यादा हो गया कि 4 बजे से पानी आता है, 4:30 से पानी आता है और अभी सबको पानी फुल मिलता है। कोई किसके साथ झगड़ा भी नहीं करता है, सब प्रेम से रहता है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु को कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ। और आज हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप पूरे दिल से तन मन लगाकर इस प्रार्थना में भाग ले लो और रोकर आज प्रभु के पास पवित्र आत्मा मांगो। हम गाना लेंगे। तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो। दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद।
प्रभु फिर से मंडराता पृथ्वी पर। मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु एक बार फिर। मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु एक बार फिर। प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मंडराता पृथ्वी पर। प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मंडराता पृथ्वी पर। मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु एक बार फिर। मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु एक बार फिर। मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु एक बार फिर। मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु एक बार फिर। मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु एक बार फिर। मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु एक बार फिर। और अभी पूरा दिल प्रभु यीशु की ओर लगाए रखो। आप जहाँ कहीं हैं वहाँ प्रभु आपके नज़दीक खड़ा है। अपनी आत्मा से प्रभु को देखो, क्योंकि प्रभु आत्मा है। दिल से उस पर विश्वास करो, क्योंकि वो जीवन का प्रभु है, वो बचाने वाला प्रभु है। विश्वास करो उसके ऊपर। और अभी प्रभु के लिए अपना दिल साफ करो। यदि आपके दिल में किसी के लिए गुस्सा या नफ़रत है तो उनको क्षमा करो, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। ये प्रभु की इच्छा है कि हमारे दिल में किसी के लिए गुस्सा ना रहे। क्षमा करो। किसी ने आपको सताया है, दुख दिया है, आपका बड़ा नुकसान किया है, आपको सताया है, आपका अपमान किया है, क्षमा करो उनको। क्षमा करो। हर दुश्मन को क्षमा करो। यदि तुम दूसरों को क्षमा करोगे तो तुम्हारे पापों की प्रभु तुम्हें क्षमा देगा। क्षमा करो। टच टच। और अभी खुद के पापों को प्रभु यीशु के सामने कबूल करो। प्रभु के सामने एक छोटे बालक के समान नम्र बन जाओ और सारे पाप कबूल करो। प्रभु हमारे सारे पापों को जानता है और जानकर भी वो हमसे प्रेम करता है। वो हमें क्षमा देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए नम्र बन जाओ और कबूल करो। आपके मन में आने वाले सारे बुरे विचार कबूल करो। आँखों से जो गलत देखा है कबूल करो। ज़बान से जो गलत बोला है कबूल करो। झूठ बोलना, गालियाँ देना, दूसरों का मजाक उड़ाना कबूल करो। चोरी करना, व्यभिचार करना, हत्या करना, रिश्वत देना, रिश्वत लेना, परमेश्वर को दोष लगाना, स्वार्थ, अहंकार कबूल करो। आप नशीली चीज़ों में डूबे हुए होंगे, कबूल करो अपने पापों को और प्रभु से कहो, हाँ प्रभु मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करती हूँ, मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, मुझसे कबूल है, मेरा हर पाप मुझसे कबूल है। टच टच। और अभी पश्चाताप करो अपने पापों के लिए। आंसू बहाओ, आंसू बहाओ। प्रभु को पश्चाताप करने वाला दिल अच्छा लगता है।
ऐसे दिल से प्रभु प्रेम रखता है। दिल से कहो प्रभु मुझे बुरा लग रहा है, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं महापापी हूँ, मुझे मेरे पापों के लिए बड़ा दुख हो रहा है। और अभी क्षमा मांगो प्रभु के पास। हमें पापों की क्षमा दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दी है, उसने अपना बलिदान किया है। अपने हाथों को उठाओ और अपनी आत्मा से प्रभु के क्रूस को देखो जिस पर वो हमारे लिए बलिदान हुआ था, और दिल से आवाज़ देकर उसे कहो प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर प्रभु, दया कर मुझ पर, दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो डाल, तेरे पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर प्रभु, दया कर मुझ पर, दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। और अभी विश्वास के साथ प्रभु के पास उसका पवित्र आत्मा मांगो, परमेश्वर पिता के पास मांगो, क्योंकि जो विश्वास से मांगते हैं उन्हें वो पवित्र आत्मा देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। विश्वास से मांगो, विश्वास से मांगो, रोकर आंसू बहाकर प्रभु से कहो प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे दो, मुझे पवित्र आत्मा दे दो, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे दो, मैं पवित्र आत्मा से भर जाना चाहता हूँ, मैं पवित्र आत्मा से भर जाना चाहती हूँ, मुझे भर दे पवित्र आत्मा से, मुझे भर दे पवित्र आत्मा से। मांगो मांगो मांगो, दिल खोलकर मांगो पवित्र आत्मा, दिल खोलकर पवित्र आत्मा मांगो। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार है। जो दिल से मांग रहे हैं, दिल से मांग रहे हैं, उनके लिए आसमान खोला जा रहा है। जो दिल से मांग रहे हैं उनके लिए परमेश्वर आसमान खोल रहा है और पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रहा है। प्रभु से कहो प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, बिना पवित्र आत्मा में धरती पर नहीं जी सकता हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। भर दे मुझे पवित्र आत्मा से, भर दे मुझे पवित्र आत्मा से। मांगो, रोकर मांगो। आप चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए जितना रोकर मांगते हैं उससे ज़्यादा रोकर मांगो पवित्र आत्मा, ज़्यादा रोकर मांगो पवित्र आत्मा, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा से भर जाने की ज़रूरत है। दिल से मांगो, आंसू बहाकर मांगो। इसी घड़ी स्वर्ग से आपके ऊपर पवित्र आत्मा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके जीवन में काम कर रहा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके जीवन में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा आपके जीवन के सारे अंधकार को निकाल रहा है, पवित्र आत्मा आपके जीवन के सारे बुराई को निकाल रहा है। भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपके जीवन का हर शैतानी बंधन टूट जाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपकी आत्मा का बोझ निकल जाए। पवित्र आत्मा का महान आनंद आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की महान शांति आपके दिल में आ जाए। पवित्र आत्मा आपको मुक्त कर रहा है, सारे बंधनों से आज़ाद कर रहा है, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है।
वो सत्य का आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा है जो आपको मुक्त कर रहा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। दिल से कहो धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा, तुझसे धन्यवाद। तालियां बजाओ और दिल से प्रभु का धन्यवाद करो। तालियां बजाकर दिल से कहो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और अभी आखिरी आशीषों के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और इसी समय आप जिन चीज़ों पर आशीष चाहते हैं उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उन चीज़ों के ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आई। आप जहाँ जाओगे वहाँ सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा। आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। और अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। आप में से जिन भाई बहनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया है, यदि आज आप विश्वास करके मुक्ति पाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलो। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेंगे। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन। स्वर्ग में होवे शांति, कल्हे का कवनो भय नइखे। स्वर्ग में होवे शांति, कल्हे का कवनो भय नइखे। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन। स्वर्ग का राजा प्रभु यीशु, देख निहारे नाचे सभी जन। स्वर्ग का राजा प्रभु यीशु, देख निहारे नाचे सभी जन। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी